हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा की कथावस्तु को सुनेंगे। यह उपन्यास पाप पुण्य पर आधारित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं चित्रलेखा, बीजगुप्त, श्वेतांग, विशाल देव, कुमारगिरी, मृत्युंजय आदि। इसके पहले वीडियो में हम पहला परिच्छेद और दूसरा परिच्छेद को सुन चुके थे। इसमें हम आगे के परिच्छेद को सुनेंगे। तीसरा परिच्छेद। श्वेतांग ब्रह्मचारी था, अतः स्त्री प्रेम से वह अपरिचित था, परंतु बीजगुप्त के यहाँ रहने से वह धीरे धीरे अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने लगा। बीजगुप्त के भवन में उसकी गणना बीजगुप्त के छोटे भाई की तरह होती थी और सभी सेवक उसे अपना स्वामी समझते थे। वह हमेशा रात के समय चित्रलेखा के भवन तक उसे पहुंचाने जाता था, अतः धीरे धीरे चित्रलेखा की ओर उसका आकर्षण बढ़ता ही जाता था। एक बार बीजगुप्त की अनुपस्थिति में चित्रलेखा आई। उसने श्वेतांग से मदिरा मंगवाई। श्वेतांग चित्रलेखा पर मुक्त हो गया था। चित्रलेखा ने उसे भी मदिरा पिलाई और श्वेतांग भी पी गया। उसी समय बीजगुप्त के आने से श्वेतांग मोह निद्रा के कारण लज्जित हुआ। बीजगुप्त हंसकर वस्त्र बदलने चला गया। श्वेतांग चित्रलेखा के प्रेम में पागल हो गया था, परंतु चित्रलेखा ने बताया कि वह बीजगुप्त से प्रेम करती है। वह उदास और अपमानित होकर द्वार की ओर जाने लगा, परंतु चित्रलेखा ने उसे रोका और आघात पहुंचाने के लिए क्षमा याचना की। चित्रलेखा की क्षमा याचना से उसका दुख दूर हुआ। वह उसे देवी मानने लगा। फिर वह बीजगुप्त के पास आकर माफ़ी मांगने लगा, परंतु बीजगुप्त ने प्रेम की चेष्टा को अपराध नहीं माना, क्योंकि श्वेतांग ने जो कुछ भी किया था वह परिस्थिति के अनुसार ही किया था। फिर भी श्वेतांग के दंड के आग्रह से बीजगुप्त ने हमेशा की तरह भविष्य में भी चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने का ही दंड दिया। चौथा परिच्छेद। कुमारगिरी विशाल देव को योग का अभ्यास कराते थे। एक दिन वे विशाल देव को उपासना का महत्व समझा रहे थे। तभी रात्रि के समय बीजगुप्त और चित्रलेखा ने योगी की कुटी में अतिथि बनकर आश्रय लिया। कुमारगिरी इस असाधारण सुंदर स्त्री को देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि चित्रलेखा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, क्योंकि उसने तो संसार को त्याग दिया था। फिर प्रेम की देवी नर्तकी ने वैराग्य की स्वामी कुमारगिरी का सामना किया। दोनों में बड़ी चर्चा हुई। तब कुमारगिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गई। चित्रलेखा ने कुमारगिरी को महान योगी माना। वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित होती जाती थी और कुमारगिरी भी उस पर मुग्ध था। चर्चा से दोनों संतुष्ट हुए, परंतु प्रभावित अवश्य हुए। इनकी आंखों को बीजगुप्त नहीं समझ सका, अतः उसके दिल में अशांति पैदा हुई और बीजगुप्त उदास हो गया। चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो चुकी थी। पांचवा परिच्छेद। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने की एक सभा एकत्रित हुई। नीति कुशल मंत्रीवर चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र का समर्थन किया। कुमारगिरी और चाणक्य के बीच बड़ा वाद विवाद हुआ। तत्पश्चात चित्रलेखा नृत्य के लिए सभा मंडप में आई। सम्राट चंद्रगुप्त को प्रणाम करने के बाद उसकी नज़र बीजगुप्त पर स्थिर हुई। उसने योगी कुमारगिरी की ओर देखा, परंतु उसके ध्यानमग्न होने के कारण चित्रलेखा ने अपनी आंखें वहां से हटा ली। संगीत के साथ नृत्य का आरंभ हुआ और चारों ओर शांति फैल गई। इतने में एकाएक कुमारगिरी ने चाणक्य को ललकारा और इतने में सभा की शांति
भंग हो गई। चाणक्य ने उठकर नृत्य रोक दिया। चित्रलेखा ने क्रोधपूर्ण आंखों से चाणक्य और कुमारगिरी को देखा, क्योंकि उसकी नृत्य रोक दी गई थी। फिर एक कोने में जाकर बैठ गई। कुमारगिरी ने सभा मंडप के बीच आकर अपने योग बल से सत्य और ईश्वर को सभा के सामने प्रस्तुत किया। चाणक्य पराजित हुआ और कुमारगिरी की विजय हुई, क्योंकि वह सभा में अपने योग बल से सत्य और ईश्वर को प्रस्तुत किया। चित्रलेखा अपने भ्रम का निवारण करने के लिए कुमारगिरी से प्रश्न करती है और कुमारगिरी पराजित होता है। अतः विजय मुकुट चित्रलेखा को पहनाया जाता है। फिर चित्रलेखा ने विजय मुकुट को कुमारगिरी के सिर पर रख देता है, दंड के स्वरूप। चित्रलेखा के दूर चले जाने पर उसे भान आया और वह शीघ्रता से सभा के बाहर चला गया। छठा परिच्छेद। चित्रलेखा से पराजित होने के कारण कुमारगिरी निस्तेज हो गया और उसने क्रोध में आकर विजय मुकुट पृथ्वी पर पटक दिया। इतने में चित्रलेखा ने आकर विजय मुकुट पुनः उसके सिर पर रख दिया। अब कुमारगिरी उसका विरोध ना कर सका। फिर चित्रलेखा ने बताया कि वह योगी से दीक्षा ग्रहण करने आई थी। कुमारगिरी ने बताया कि दीक्षा के लिए भोग विलास व वासनाओं का त्याग आवश्यक है। चित्रलेखा सब कुछ करने को तैयार थी। उसके लिए कठिन अवश्य था, परंतु असंभव नहीं। चित्रलेखा के सौंदर्य से कुमारगिरी के दिल में हलचल हुई और उसने प्रथम बार ही सांसारिक सुख का अनुभव किया। फिर चित्रलेखा जाने लगी, परंतु कुमारगिरी ने उसे पुनः बुलाया। उसने बताया कि वह दीक्षा देने में असमर्थ है। तब चित्रलेखा उसके चरणों में गिर पड़ी और उसने बताया कि योगी उसके पूज्य देव हैं। फिर दोनों की आंखें मिल गई। इतने में विशाल देव के आ जाने से दोनों हट गए। योगी लज्जित हुआ और उन्हें विशाल देव पर बड़ा क्रोध आया। रात्रि अधिक बीत जाने पर भी योगी के ना लौटने के कारण वह उसे खोजने आया था, अर्थात कि विशाल देव कुमारगिरी को खोजने आया था। फिर चित्रलेखा भी दीक्षा के प्रश्न पर विचार करने की बात कहकर वहाँ से चित्रलेखा भी चली गई। आगे के परिच्छेद अगले वीडियो में सुनेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।